हाय माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने डिवाइन चैनल डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जितना आपसे रेजोनेट करेगी उतना ही आपको ग्रैस्प करनी है, बाकी की रीडिंग को जाने देना है। जो रेजोनेट करता है उसी को क्लेम करना है। दूसरी बात ये है कि आज का जो टॉपिक है ये एक, जैसा कि मैंने कहा कि एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपके एनिमीज़ जो है, जो आपके हेटर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उनके प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते, बिना किसी रीज़न के भी हमारे प्रति ऐसे द्वेष का भाव रखते हैं, जेलसी का भाव रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग जो हैं जिन्होंने बिना किसी रीज़न के, मतलब आपकी तरफ से बिना किसी गलती के भी आपके साथ एक कॉम्पिटिटर जैसा बिहेव किया, आपके विरोधियों जैसा भाव रखा आपके लिए, तो ऐसे लोगों को क्या कर्मा मिल रहा है या क्या कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक पर मैं काफ़ी समय से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, तो आज फाइनली इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। तो ठीक है, देखते हैं कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनको क्या कर्मा मिल रहा है, ठीक है, या फिर क्या उनको के बुरे कर्मों का कोई दंड मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये रीडिंग जिनकी भी रिक्वेस्टेड टॉपिक था ये उन तक पहुंच जाएगी, और जितना भी आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो चलिए फिर देखिए कि आपके जो एनिमीज़ हैं उन पर उनको क्या कर्मा मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो ओके, आई एम रेडी। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके जो विरोधी है, एनिमीज़ कह लीजिए या विरोधी कह लीजिए, जो उन्हें पसंद नहीं करते, जिन्होंने उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए, प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और जो बिना किसी रीज़न के या अपनी ही खुन्नस में इनके प्रति, मेरे व्यूअर्स के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों को क्या कर्मा मिल रहा है, क्या दंड मिल रहा है, और क्या मिलेगा। ओके, ओके, ओके। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ बताइए। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स विजिबल होंगे, अच्छे से विजिबल हो पाए, इसलिए लाइट मैंने बंद की है। एंड दैट्स अ बॉटम ऑफ डेक। ओके, तो फ्रेंड्स, अब इन लोगों ने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है, इस बारे में मैं पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप मेरे जो व्यूअर हैं, क्योंकि आप ही की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बन रही है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि आपके साथ इन्होंने क्या कुछ किया है। ओके, अगर फिर भी एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये एनर्जीज जो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, जो रिवर्स इनकी लाइफ में इस टाइम पे चल रही हैं, यही एनर्जीज इन लोगों ने किसी टाइम पर आपके ऊपर भेजने की कोशिश की होगी, या फिर जब आप इस प्रॉब्लम में थे, इस कंडीशन में थे, तो उस टाइम पर इन लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया है इस मोमेंट को, ठीक है। और ये लोग भूल गए कि कर्मा जो है वो किसी का भी सगा नहीं होता, किसी को भी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डिवाइन जस्टिस की, ठीक है। और डिवाइन जस्टिस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बात आपके एनिमीज़ के कर्मास की हो रही है। तो डिवाइन जस्टिस में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही डिवाइन जस्टिस का ही आया हुआ है, द चैरियट का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जब इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएशन की, जब एक हद पार कर दी, ठीक है, मतलब बिना किसी रीज़न के ही किसी को पिंच कर देना, बार 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 पीठ पीछे उसकी गॉसिप कर देना, ठीक है। पीठ पीछे उनके बारे, आपके बारे में कुछ बातें की होगी इन लोगों ने, झूठ फैलाया होगा, और यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपके, या तो आप एक ही जगह पे काम करते होंगे,
या तो फिर आप एक ही घर के होंगे। जो भी है, ये इंसान जो है ये आपको बहुत अच्छे से, आपकी लाइफ से बहुत अच्छे से परिचित है, ठीक है? आपकी पूरी डिटेल्स इनको पता है, ठीक है? तो ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई पर्सन है ये, ठीक है? 2 से 3 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे, ये ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पर्सन है, इन लोगों ने जब अपनी जो चालें जो थी, जो गॉसिपिंग थी, जो नेगेटिविटी इनके द्वारा क्रिएट की गई थी, जब उसकी हद पार कर दी, तब आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ठीक है? डिवाइन इंटरवेंशन क्लियरली एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है कि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आप इस लेवल तक टूट चुके हो या थे। तो अगर सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, कि इन लोगों के कारण आप लोगों ने अपने लाइफ में इतनी एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम्स देखी होंगी। कोई भी काम पूरा होते होते रुक जाना। अगर आप प्रेगनेंसी सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव वगैरह करने की ट्राई कर रहे थे, तो या तो कंसीव ही ना होना, या तो होने के बाद भी मिसकैरेज जैसा कुछ आपने फील किया होगा। और कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों की वजह से हुई होगी कि एक टाइम पे शायद आपको लगा होगा कि या तो आपने सोचा होगा कि लाइफ को एंड ही कर देना चाहिए या एंड ही हो जानी चाहिए, ऐसी लाइफ करनी क्या है, आपके मन में ऐसा सवाल उठा होगा। या तो आपकी लाइफ आपको होते हुए भी, मतलब आपने अपना वजूद, अपना वर्चस्व, आपका जो वर्किंग प्लेस है या अपनी फैमिली, जहाँ पर भी आपकी जो पोजीशन थी, वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी होगी इन लोगों के कारण, ठीक है? मतलब अपनी ज़िंदगी का ना सबसे एक डीपेस्ट डाउनफॉल आपने इन लोगों के कारण देखा है। अब तक का सबसे बुरा टाइम आप लोगों ने इन लोगों के कारण देखा है। तो टॉपिक जो है बहुत ही कॉमन है, तो इस चीज़ को इतना कॉमन मत लीजिएगा, क्योंकि जो मैं रीडिंग इस टाइम पे कर रही हूँ, वो किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग है जो कि एक्सट्रीम, मतलब जिसने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुरा समय जो है, सबसे ज़्यादा बुरा समय इन लोगों के कारण देखा है। तो ये किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग है, ठीक है? अगर आप लोगों की लाइफ से ये रेजोनेट, अभी तक जो मैंने बताया, ये रेजोनेट नहीं करता है ना, तो इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है? तो उसके बाद क्या है कि अब जो है, अब आपको मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुई है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आज फिर से यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि आप शिव शक्ति के भक्त हैं, ठीक है? और अगर आप इस जन्म में शिव शक्ति को नहीं भी मानते हो, तो किसी न किसी जन्म से या किसी न किसी तरीके से आप शिव शक्ति से जुड़े हुए रहे हैं, ठीक है? और आज भी अगर जुड़े हुए हैं तो वेल एंड गुड। क्योंकि आपने ना, जब चारों तरफ से आप हो सकता है कि आपके पास अपने होंगे, लेकिन अपनों के नाम पर भी ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी इंसान आपकी लाइफ में नहीं मिला होगा उस वक्त आपको, कि जिसको आप अपना दिल खोलकर दिखा सके, अपनी तकलीफ़ बता सके, ठीक है? तो उस समय आपके मन से जो आह निकली है ना, जो हाय निकली है ना, जो आंसू निकले हैं, वो रीज़न थे इस डिवाइन इंटरवेंशन के, ठीक है? तो अब जो है वो सारी जो बाजी है आपकी लाइफ में, वो ईश्वर के हाथ में ले ली गई है, ठीक है? यहाँ पे ले ली गई है, दिख रहा है मेरे को, ओके? तो इस सिचुएशन के बाद, लाइफ के इस फेज़ के बाद, जब डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुई, तो सबसे पहले आपका अनाहत चक्र और आपका थर्ड आई चक्र, यहाँ पर किसी किसी का मैं सहस्त्रार चक्र भी देख रही हूँ, क्योंकि इस जन्म से नहीं, आप कई जन्मों से डिवाइन के प्रति फेथ रखने वाले रहे हैं। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कैसे हुई है, क्या प्रोसेस उसकी रही है, वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो उसका एक यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप डिवाइन की तरफ झुके होंगे, या फिर टैरो आपकी लाइफ में टैरो रीडिंग जो है अचानक से पॉपअप हुई होंगी किसी न किसी की, जिसके बाद आपका अचानक से रुझान इस तरफ आया होगा, ठीक है? और आपको दिन प्रतिदिन गाइडेंस मिलती गई होगी, ठीक है? उसी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आपने अपनी लाइफ में अब नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, उस चीज़ को डिसाइड किया होगा। तो इसी गाइडेंस को लेकर, ठीक है, इसी द्वारा आपको किसी न किसी तरीके से डिवाइन, चाहे टैरोस होंगे, चाहे टैरो रीडर्स होंगे, चाहे किसी भी मीडियम के थ्रू आपको गाइडेंस जो है, मतलब कि किसी और ने नहीं दी होगी, आपके या तो सेल्फ इनर माइंड ने दी होगी, आपकी खुद की आत्मा से या अंदर से आपको आवाज़ आई होगी, या तो फिर किसी रीडर के थ्रू आपको, टैरो रीडर के थ्रू आपको गाइडेंस मिली होगी। फिज़िकली किसी ने भी आकर आपको इतना ज़्यादा इसमें वे फॉरवर्ड आपका
नहीं दिखाया है, ठीक है। तो आपने जो है अपनी मंजिल का जो है, जो मतलब अब आपको किस तरह से किस इंसान को कितना लाइफ में इम्पोर्टेंस देना है, मतलब कि तूफ़ानों में खुद को स्टेबल कैसे रखना है। जो भी आपकी लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो काले बादल आपकी लाइफ में छाए हुए थे, तूफ़ान आए हुए थे, उन चीज़ों में सबसे पहले खुद को कैसे सँभाल के रखना है, वो चीज़ आपने सीखी होगी, ठीक है। और उसके बाद आपका एटीट्यूड जो है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो एक सडनली चेंज हुआ होगा, ठीक है। और ये जो चेंज थी, ये आपसे ज़्यादा जो है वो डिवाइन की इच्छा से थी, ठीक है। मतलब आपको आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी नज़रों से, आपके दिल से उतर गए, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जिनके बिना आप शायद रह नहीं पाते थे, उम्मीद तक नहीं कर पाते थे कि आप आगे बढ़ पाएंगे कभी, उन लोगों की भी ऑटोमेटिकली अचानक से उनके प्रति आपका भाव जो है वो या तो ख़त्म हो गया या तो बदल गया, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही हो सकती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि जैसे आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, वैसे ही डिवाइन इंटरवेंशन के साथ साथ जो आपके एनिमीज़ थे, जो चील कौवों की तरह आपके पीछे पड़े हुए थे, ऐसे लोगों को भी वार्निंग दी गई। और एक नहीं, यहाँ पर बहुत बार मेरे को वार्निंग दिख रही है, एक के बाद एक बार, एक बाद एक बार, ऐसे इनको वार्निंग्स पे वार्निंग्स दी गई, बट इन लोगों ने हल्के में ली, ठीक है। इन लोगों को लगा कि जैसे हर बार थोड़ा बहुत दिखावा करते हो, उसके बाद आप ठप कर जाओगे, ठीक है। आपका मतलब जो भी है स्टैंड जो है जस्ट टेम्परेरी ही रहेगा। तो इन लोगों ने समझा नहीं था, सोचा नहीं था कि इस बार आपकी लाइफ में कुछ सीरियस होने वाला है, ठीक है। और जब डिवाइन इंटरवेंशन के बाद भी, बार बार वार्निंग्स देने के बाद भी इन लोगों ने उन वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया, तो ये एनर्जी इनकी लाइफ में देख रही हूँ मैं करंटली। अगर आप कहें कि इनका क्या कर्मा है, तो इनका यही कर्मा है कि या तो ये लोग इस टाइम पे सिर दर्द से ग्रसित होंगे, या माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, या तो थके थके रहते होंगे, बेड पे होंगे, लेकिन आपको नहीं दिखाते होंगे। मतलब कि ये जो लोग हैं बाहर से जितने फिट और हेल्दी आपको दिखाते होंगे या दिखते होंगे, उतने ये नहीं है डेफिनेटली। मतलब इनको खुद भी आइडियाज़ नहीं है कि जिस एनर्जी में ये आपको देखना चाहते थे, उस एनर्जी में अचानक से ये सब क्यों हो रहा है। तो इनको तब भी समझ नहीं आई कि ये जो है ये एक डिवाइन की वार्निंग है, और वार्निंग के साथ साथ उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि इन्होंने वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। तो उसी रीज़न से, तो जब इन्होंने इस चीज़ को भी सीरियसली नहीं लिया, फिर भी बैठे बैठे लेटे लेटे भी आपके बारे में नेगेटिव विचार करना छोड़े नहीं, तो यहाँ पर मेरे को 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि इनके सभी चक्रास जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए। इन्होंने आपके 3 चक्रास पे प्रहार किया था, बदले में इनके सभी चक्रास, और सभी चक्रास के साथ साथ इनकी बॉडी में कोई ऐसी, मैं देख रही हूँ या तो कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा रोग बना होगा जो या तो अभी इनको पता चल चुका है या नहीं चला होगा। यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट मैं ऐसे देख रही हूँ कि अगर ये कोई लेडी है तो इसके मेंसेस में कोई प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। आपकी जो विरोधी है, अगर कोई महिला है, और अगर कोई पुरुष भी है ना, तो भी अगर कोई मेल भी है तो भी उसको जेनेटिक से रिलेटेड, मतलब जेनेटिकल ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ हुई होगी, जो कि अभी तक इसने गुप्त रखी है, किसी को ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। और कुछ ऐसा और भी है जो कि इनको पता है कि इनकी लाइफ में हो रहा है, या कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है, या कुछ भी थॉट्स हो सकते हैं, कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, जो कि इनको अब क्लियर पता चल चुका है कि इनकी मतलब ये आप ही के साथ उलझने का नतीजा है। लेकिन अब तक भी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट खुद को दिखाते हैं, ठीक है। ये कॉन्फिडेंट दिखाते हैं आपके सामने खुद को, कि जैसे कि मतलब इन एनर्जी से इनका कोई लेना देना ही नहीं रहा, ठीक है। तो अभी मैं देख रही हूँ करंटली जो इन्होंने मेहनत की थी ना, चाहे ये आपको बर्बाद करने में की थी, चाहे आपके हिस्से की चीज़ें हड़पने में की थी, चाहे कुछ भी, चाहे घर गृहस्थी से रिलेटेड या पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरे को दिख रहा है कुछ बैक स्टैबिंग आपको की गई थी, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ज़मीन, पैसा, कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ है जो कि इन्होंने इमेजिन तो किया था कि इसका जो फ्रूटफुल इनको रिज़ल्ट मिलेगा, वो मैं देख रही हूँ कि वो नहीं मिला है, ठीक है। ये कार्ड रिवर्स में है, ठीक है। तो ये जो है, इन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ है, और वैसा नहीं होगा, होगा भी नहीं, ओके, होगा भी नहीं। और फाइनली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो लोग हैं जिसे ये आपको कहते थे ना कि ये ड्रामेबाज हैं, हो सकता है कि ये लोग आपको कहते होंगे कि ये ड्रामेबाज है, इतनी इसको प्रॉब्लम होती नहीं है जितना दिखाती है या दिखाते हैं। तो आज
ये खुद उसी प्रॉब्लम में बहुत ही सीरियसली फँसे हुए हैं, बट लोग इनके बारे में अब ऐसा कह रहे हैं कि आपको हर दिन कोई प्रॉब्लम हो रहती है, हर चीज़ से प्रॉब्लम रहती है। मतलब कि इनके अपने जिन्होंने इस चीज़ में इनका साथ दिया ना, वही लोग जो है अब इनको मतलब अब इनको या तो इनको इरिटेट कर रहे हैं या ये लोग उनको इरिटेटिंग लग रहे हैं, बोरिंग लग रहे हैं, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि लोग जो हैं इनके जो अपने जो पार्टनर इन क्राइम थे या जो भी इनको एडमायर करते थे, ज़रूरी नहीं है कि आपके खिलाफ ही थे, बट कुछ लोग ऐसे जो इनको एडमायर करते थे, ऐसे लोग, वो लोग जो हैं वो एक एक करके इन लोगों को छोड़कर इनकी लाइफ से या तो जा रहे हैं या तो मेंटली इनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस हो रहे हैं इन लोगों से, ठीक है। और इसका रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को यही दिख रहा है कि ये अपने आप में अपनी बीमारियों में या अपनी प्रॉब्लम में या अपनी चंगुल में इतने खुद ही फंस चुके हैं कि इनके पास टाइम ही नहीं है कि ये खुद को संभाले या फिर उन लोगों को संभाले। और दूसरी बात तो ये है कि इन लोगों ने आपके खिलाफ जो झूठ बोला था, ठीक है, बहुत सारी गॉसिप की गई है आपके पीठ पीछे। ये तो यहाँ पे क्लियर एनर्जी है, आपकी पीठ पीछे सच झूठ जो कुछ भी इनके बारे में इन्होंने आपके बारे में कहा था ना, उन चीज़ों पर भरोसा कर लिया जाता था क्योंकि आप चुप रहते थे और हमेशा एक विक्टिम की एनर्जी में रहते थे और लोगों से कम मिलते जुलते थे पहले शायद। तो उसी रीज़न से ना लोगों ने उस एनर्जी को रियल माना, लेकिन जब से आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है तो लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि जैसा आपके बारे में कहा गया है आप वैसे नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक डिवाइन की ही इच्छा थी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो उसके बारे में जो नेगेटिविटी फैलाई गई थी उसको एक पॉजिटिविटी बनाकर लोगों को दिखाना, ये डिवाइन की ही इच्छा से हुआ है। तो अब वो जो लोग जो इनकी कहे हुए झूठ को बिना जाने सुने परखे ट्रस्ट कर लिया करते थे, वो लोग जो है अब या तो इनको सवाल करना स्टार्ट कर गए हैं या तो इनकी लाइफ से कट आउट होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर इनसे जुड़े भी हुए हैं तो जस्ट और जस्ट अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपके बारे में कोई नेगेटिविटी बोली जाती है, कोई गॉसिप की जाती है, तो अब इससे किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता अब, ठीक है। और जिन लोगों को मतलब इन लोगों को यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि इन लोगों को पहले लगता था कि इनको छोटा सा पिंच भी करवा दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, हमारे पास ही आएंगे रोते रोते, हमारे ही पास आके रोना रोएंगे, ठीक है, कुछ ऐसा। तो अब जो है शायद आपने इन लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दिया है, अपनी तकलीफ़ इनसे शेयर करना बंद कर दी है। कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने शायद इनसे खाना पीना भी बंद कर दिया होगा। आई डोंट नो कि ये किसकी एनर्जी है, ठीक है, आपने इनके हाथ से खाना पीना भी शायद बंद कर दिया होगा। तो जिसकी भी एनर्जी है आप कमेंट कर दीजिएगा, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि लोग धीरे धीरे से इनकी लाइफ से जा रहे हैं और यहाँ पर खुद भी ऐसा दिख रहा है कि फाइनली जिन चीज़ों के लालच में ये लोग आपकी लाइफ में आए थे, आपके पीछे पड़े हुए थे, वहाँ से दुलत्ती मार के डिवाइन की तरफ से भगा दिए जाएंगे। और जो इनके पार्टनर इन क्राइम थे वो भी लंगड़ाते हुए, हकलाते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए इनकी लाइफ से भगाए जाएंगे, आपकी लाइफ से भगाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है डेथ का, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फाइनली ये लोग तब तक इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक आपकी लाइफ से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक ये लोग आपसे उलझते रहेंगे, आपको उलझाते रहेंगे, आपकी एनर्जी से मैसअप होते रहेंगे, तब तक इनकी धुलाई की जाएगी क्योंकि इस समय आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, ठीक है। तो जब जब ये लोग आपको अभी तक अगर इनको इतनी भी वार्निंग्स देने के बाद अगर अब भी इनको धुलाई ही करवानी है तो बैठे रहें। और फाइनली इनकी जो आज़ादी है वो तो इनको इसके बाद ही मिलेगी। और अगर फिर भी अगर ये लोग आपकी लाइफ से नहीं जाते हैं तो ये एनर्जी देख रहे हो आप, ये कार्ड्स मैंने पहले के नहीं सेटअप नहीं किए हुए हैं, आप खुद देखते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने आपके अनाहत चक्र पे शायद इन्होंने जब जो क्योंकि आपके अपनों के ही मन में इन्होंने आपके प्रति द्वेष का भाव फील किया था, उनको गलत गलत न्यूज़ वगैरह दी होगी, शायद वो आपसे दूर रहते होंगे या कुछ भी, बट आपके बारे में मिसलीड किया गया था इनके द्वारा किसी को। तो वही चीज़ें जो है वो या तो आपके बारे में जो गलत फहमियाँ फैलाई गई थी, भ्रांतियाँ, वो ख़त्म हो रही हैं। और इन्होंने क्योंकि ये जो है अपने मन की इस टाइम नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से इनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। जो बादल, जो अंधेरे बादल, तूफान इनकी वजह से आपकी लाइफ में आए हुए थे वो मैं इनकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लोग हैं, माय गॉड, ओ माय गॉड, इनका तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो भाई कर्मा है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। लड़ाई की,
ठीक है, स्ट्रगल की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं अपनी लाइफ में, इनको टाइम ही नहीं दिया जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि अभी तो जस्ट इस कंडीशन में है, जितना ज़्यादा ये आपकी लाइफ में घुसते जाएंगे ना, अगर समझाने के बाद भी अगर नहीं रुके तो उतना ही प्रॉब्लम इनकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। ठीक है, उतनी ही प्रॉब्लम इनकी लाइफ में बढ़ती जाएगी, राख कर दिए जाएंगे। और जब तक राख नहीं ना होंगे या जब तक ये पीछे नहीं ना हटेंगे तब तक इनको कोई नहीं बचा सकता। ट्रस्ट मी। और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो। और सिद्धि एक और बात भी आपको बता दूं कि जिन लोगों को मेरी रीडिंग इरिटेटिंग लगती है, कि कुछ लोगों ने कल कमेंट किया था, मेरे को बहुत हर्ट हुआ कि मैम आप सिद्धि टॉपिक की ये कर्मा मिल रहा है, आप सीधा क्यों नहीं बोल देते हो, कोई इतनी बड़ी वीडियो क्यों बिछा देते हो, इतनी बड़ी आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा है। तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि आप सिर्फ एक आपके लिए रीडिंग होती तो बात अलग थी। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं और सबकी कहानी अलग है, और उनके लिए है, उनको कैसे पता चलेगा जब तक मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगता। वैसे आपकी कोई, आपने अपने संस्कार हैं, ठीक है ना, तो उनकी लाइफ में ये एनर्जी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, स्ट्रगलिंग बढ़ती जाएगी, और मजबूर हो जाएंगे एक समय पर कि इनके पास मौका मौका क्या, टाइम ही नहीं मिलेगा। अ, आपकी तरफ ध्यान देना तो छोड़ो, इनको खुद पर ध्यान देने का भी वक्त नहीं मिलेगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में एक के बाद आती जाएंगी। ठीक है, मन दिख रहा है मेरे को, इनका अनाहत चक्र मेरे को ब्लॉक दिख रहा है, और थर्ड आई चक्र तो डेफिनेटली बहुत समय पहले का ही इनका ब्लॉक्ड है। अगर ब्लॉक्ड नहीं होता तो इनको ज्ञान होता कि बिना वजह किसी के साथ उलझना नहीं चाहिए, और डिवाइन इंटरवेंशन के बाद इनको समझ आ जाना चाहिए था कि वार्निंग दी जा रही है तो रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो इनकी मेहनत देख रही हूँ मैं। ठीक है, मेहनत जो है, ये स्ट्रगल जो है करेंगे, कोशिश करेंगे, जैसे आपकी लाइफ में गॉसिप्स वगैरह की थी, इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, वही चीज़ें इनकी लाइफ में भी हो सकता है कि आने वाले बहुत लंबा टाइम है, अगर इन्होंने नहीं सुधरे तो ये चीज़ें फाइनली इनको इस एनर्जी में आना ही पड़ेगा, वरना मतलब कहने का ये है कि प्रॉब्लम आती ही रहेगी, जब तक ये लोग नहीं सुधरे प्रॉब्लम आती ही रहेगी। ठीक है, तो जिसकी भी एनर्जी है क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, कर्मा जो होता है वो किसी को नहीं छोड़ता। हम तो क्या, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, और हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, हर चीज़ में कहा गया है कि कर्मा जो है किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है, कोई हमारा शत्रु नहीं होता, हम खुद ही अपने शत्रु होते हैं जब हम बार बार समझाने के बाद भी अपने बुरे कर्मों को गिव अप नहीं करते। ठीक है, खुद को ही ईश्वर मान लेते हैं, तो उस समय डिवाइन इंटरवेंशन तो होती ही है, सिर्फ इंसान की लाइफ में नहीं। आप ऐसे भी देख लीजिए कि अभी भी नक्षत्रों द्वारा जो भी चल रहा है दुनियादारी में, तो हर चीज़ में जब पाप जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। और हम लोगों को, अगर मैं कहूँ तो हम लोगों को जस्ट और जस्ट अपने कर्मास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मा बुरा किसी को नहीं छोड़ता है तो अच्छा कर्म भी किसी को बिना फल दिए नहीं छोड़ता है। ठीक है, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही होता है। और आज अगर आपकी लाइफ में ये जस्टिस हो रहा है तो इसका, क्योंकि डिवाइन जो है खुद आपके हिस्से में लड़ रहे हैं, आपके हिस्से के लड़ रहे हैं, खुद आपकी जो नाव है, आपका जो रथ है लाइफ का, खुद चला रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न वही है, आपके अच्छे कर्मास, इतना कुछ होने के बाद भी धर्म का साथ ना छोड़ने के कर्मास। ठीक है, तो ये रीडिंग ज़रा सी भी आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम कीजिएगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।